आखिर क्यों इस कंट्री में रेड बुल को ही बैन किया गया है और क्यों जापान में कार लेने के लिए आप लोगों के पास पार्किंग स्पेस का होना जरूरी है और क्या वाकई इस रेस्टोरेंट में पैरालाइज्ड लोगों को काम पर रखा जाता है। साथों साथ क्या आप लोगों ने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने लगभग दुनिया के सभी कंट्रीज को विजिट किया हो। देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, किसी भी कंट्री में हमें कार लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि जापान में कार लेने के लिए पैसों की और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसके साथों साथ पार्किंग स्पेस होने का प्रूफ भी देना पड़ता है। असल में दोस्तों, टोक्यो जापान दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला सिटी है, जिसकी वजह से टोक्यो में गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें से पार्किंग का मसला एक है। जापान के एक पॉलिसी के मुताबिक कार लेने वाले को अपने घर से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी पार्किंग स्पेस का प्रूफ देना होता है। हैरत की बात तो यह है कि उस पार्किंग स्पेस के लिए सालाना टैक्स भी देना पड़ता है। इसके अलावा मजे की बात तो यह है कि टोक्यो में बहुत से जगहों पर आप लोगों को कुछ इस तरह के मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस भी देखने को मिलेगा। नंबर 2, नाज़रीन, आमतौर पर बहुत ही कम लोग 1 से 2 कंट्रीज को ही विजिट कर पाते हैं, या फिर अगर कोई अमीर है तो वो ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 कंट्रीज को ही विजिट कर पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लड़की भी है जिसने दुनिया के तकरीबन सभी कंट्रीज को विजिट कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मिली है 23 साल इस लड़की से। इस फीमेल ने सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया की सभी कंट्रीज को विजिट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा अगर मर्दों की बात करें तो 26 साल एंडरसन डियास ने भी दुनिया के सभी कंट्रीज को विजिट कर मर्दों में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नंबर 3, नाज़रीन, डिसेबल लोग चाहे जितने भी इंटेलिजेंट या चालाक हों, तब भी उन्हें कोई काम पर रखने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। यहाँ तक कि पैरालाइज्ड लोगों को कोई फ्री में भी काम नहीं देगा, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी जहाँ पैरालाइज्ड लोगों को नौकरी पर रखा जाता है? शायद नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। टोक्यो जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ ज्यादातर पैरालाइज्ड लोगों को नौकरी पर रखा जाता है। अब सवाल तो ये है कि पैरालाइज्ड लोग तो काम कर ही नहीं सकते, तो उन्हें कैसे काम पर रखा जाता है? असल में दोस्तों, टोक्यो जापान में मौजूद डान रेस्टोरेंट में पैरालाइज्ड लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में मौजूद रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए काम पर रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट में वेटर्स की जगह रोबोट्स काम करते हैं और उन रोबोट्स को पैरालाइज्ड लोग अपने आंखों से कंट्रोल करते हैं। इन रोबोट्स में कुछ इस तरह का AI प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है जिन्हें रिमोटली पैरालाइज्ड लोग अपने आंखों से कंट्रोल करते हैं। मजे की बात तो यह है कि इन पैरालाइज्ड लोगों को वही सैलरी दी जाती है जो किसी भी आम वेटर को दी जाती है। इस रेस्टोरेंट के ओनर का कहना है कि पैरालाइज्ड लोगों को इसीलिए हायर किया जाता है ताकि वो भी पैसे कमा सके और किसी और पर बोझ ना बने। वैसे दोस्तों, आप लोग गूगल पर भी ये सर्च करके देख सकते हो। नंबर 4, नाज़रीन, चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना ज्यादा एडवांस बना रहा है जिसका अंदाजा आप लोग इसको देखकर लगा सकते हो। असल में दोस्तों, चाइना के बहुत से स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड्स पर इस तरह के मशीन्स लगाए गए हैं। इन मशीन्स का काम बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग को इरेज करने के साथों साथ बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग को स्कैन करके कॉपी भी करना होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल्स में लिखने में थोड़े बहुत स्लो होते हैं और उनके लिखने के लिए अगर वेट किया जाए तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसीलिए इस तरह के मशीन्स लगाए गए हैं जो लिखे हुए राइटिंग को स्कैन कर देते हैं, और अगर कोई बच्चा बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग को इरेज करने से पहले नहीं लिख सकता तो बच्चा बाद में इरेज किए गए राइटिंग की कॉपी इस मशीन से निकाल सकता है। नंबर 5, नाज़रीन, फूड व्लॉगर्स की एक अलग ही दुनिया होती है। वो कैमरा उठाकर किसी भी फूड स्टॉल पर जाकर शेफ से बार बार ये पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो कौन सा मसाला था, ये कौन सा मसाला है, पहले क्या डाला, अभी क्या डाला। ये सब करके वो हजारों डॉलर्स कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि जर्मन गवर्नमेंट ने इन नमूनों से जान छुड़ाने के लिए एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत अगर कोई भी फूड व्लॉग बनाकर पैसे कमाता है तो वो पैसे उसको नहीं बल्कि शेफ को दिए जाएंगे। साला मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। वैसे दोस्तों, मैं पाकिस्तान और भारत के गवर्नमेंट को अपील करना चाहूंगा कि ये कानून पाकिस्तान और भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि ये नमूने पाकिस्तान और भारत में बहुत पाए जाते हैं और इन्होंने फूड स्टॉल वालों का जीना हराम कर दिया है। ऐसा मत करो मेरी जान। नंबर 6, नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि जापान दुनिया का वो वाहिद ऐसा कंट्री है जहां आप लोग फोटो कैप्चर करते वक्त कैमरा के शटर साउंड को म्यूट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, असल में जापान में फोटो या सेल्फी बनाते वक्त कैमरा की आवाज को बंद करना अलाउ नहीं है, क्योंकि जापान में प्राइवेसी को लेकर लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। मजे की बात तो ये है कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से कैमरा के शटर साउंड को म्यूट करके फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ के लोग आपको घूरना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर ले। कहा यह जाता
जाता है कि जापान में मोबाइल्स में कैमरा की आवाज को बंद करने का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। अगर आप लोग जानते हैं तो भाई कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए होता है, वहां जाकर सीधे कमेंट्स ठोको। नंबर 7। नाज़रीन, हमारे नजर में रेड बुल सबसे महंगा सॉफ्ट ड्रिंक है और हमें रेड बुल पीना पसंद भी होता है। अक्सर तो कुछ लोग कूल दिखने के लिए भी रेड बुल पीते हैं और ये सॉफ्ट ड्रिंक आप लोगों को दुनिया के किसी भी कंट्री में मिल सकता है सिवाय 3 कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क, लिथुआनिया और फ्रांस में रेड बुल बैन है। इन कंट्रीज के गवर्नमेंट के मुताबिक रेड बुल पीने से कई बीमारियों का जन्म होता है, जो कि बिल्कुल सच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी हो हमारे हेल्थ के लिए तो सभी नुकसानकार है। असल में दोस्तों कोई भी कंट्री इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को बैन कर ही नहीं सकता और इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। अब आप लोग डेनमार्क, फ्रांस और लिथुआनिया को ही देख लो। इन कंट्रीज में भी रेड बुल को सिर्फ और सिर्फ अंडर 18 के लिए बैन किया गया है। यानी अगर आप लोग 18 साल से बड़े हो तो इन कंट्रीज में भी आप लोगों को रेड बुल मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।